और एक चीज और बता देता हूँ आपको, मेन चीज बहुत अच्छी लगेगी आपको और इतना फायदा होगा जो कभी कल्पना नहीं कर सकते आप। जब भी आप लेन देन करो, पैसे देवो, चाहे कुछ भी हो, आपको एक नंबर याद रखना है। सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि मैं आपसे दूर ना रहूं। मैं दुनिया में रहूं ना रहूं, पर वीडियो के माध्यम से मैं आपसे दूर ना रहूं। बोलिए। और एक चीज और बता देता हूँ आपको, मेन चीज बहुत अच्छी लगेगी आपको और इतना फायदा होगा जो कभी कल्पना नहीं कर सकते आप। जब भी आप लेन देन करो, पैसे देवो, चाहे कुछ भी हो, आपको एक नंबर याद रखना है। और शायद आपको कोई बताएगा भी नहीं। क्यों नहीं बताएगा पता है? क्योंकि आप पैसे वाले बन गए तो ये सबसे बीमारी है, बड़ी बीमारी। नहीं, मैं ही बनूं पैसे वाला। और हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं कि आप बनो, आपके पास खूब पैसा हो, मतलब गाड़ी बंगला सारी सुविधा, पर वो होगा कैसे? आपको एक नंबर याद रखना है। क्या रखना है? 708 नंबर। कितना? 708। समझ में आई ना? वो दुनिया में किसी ने किसी को बताया नहीं अभी तक, वो बताएंगे भी नहीं। क्यों नहीं बताएं? कारण यही है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आज ये साइकिल लेके घूम रहा है, कल ऑडी लेके आ गया तो मेरे को रात को नींद आएगी नहीं। और हम चाहते हैं कि आज आप साइकिल से आए हो या बस से आए हो, और जब कभी भी आओ तो आपके पास वीआईपी कोई कार हो, आपके पास पैसे हो। परंतु ये सारी चीज़ें काम कब करेगी? जब आपको विश्वास होगा तो। अगर विश्वास नहीं है तो ये चीज़ कुछ भी नहीं। इसमें पावर बहुत है, बहुत शक्ति है। कितना नंबर याद रखना बताइए? बोलना नहीं है, मन में रख के देना। जैसे आप किराना की दुकान से सामान ले रहे हो, पैसे दिए आपने, पर मानसिक स्थिति में 708 नंबर आपको याद आना चाहिए। ये ध्यान रखें। देखिए, आपको पता है गोरखनाथ जी महाराज, गोरखनाथ जी का जन्म कैसे हुआ पता है आपको? शायद पता नहीं है। गोरखनाथ जी का जन्म हुआ, गुरु मच्छिंद्रनाथ जी योगी जी, भगवान भोलेनाथ के परम भक्त पुजारी और अंश अवतारी थे भोलेनाथ के। तो उनको भोलेनाथ ने बोला कि जो मैं प्रसाद दे रहा हूँ ये कोई माता बहन को दे देना, उसको एक बच्चा होगा, वो धर्म का प्रचार करेगा। तो मच्छिंद्रनाथ जी महाराज ने एक माता बहन को दी, उसको कोई घर में संतान नहीं थी, तो उनको दे दिया। और जैसे ही दिया तो माता बहन ने बोला मुझे क्या करना कि ये प्रसाद ले लेना, 12 साल बाद में मैं इस बेटे को वापस लेने के लिए आऊँगा, ये आपको एक बच्चा होगा। कि ठीक है महाराज जी। और जैसे ही शाम को टाइम हुआ और पतिदेव आ गए, पतिदेव ने बोला कि आज इतनी बड़ी खुश कैसे लग रही है? तो वो बोले कि आपको पता है एक महाराज जी आए थे और महाराज जी ने मुझे एक प्रसाद दिया, बबूती दी, और बबूती वो लेनी है और मेरे को बच्चा होगा। पति ने इतना डांट लिया कि कहाँ तू पाखंडियों की बात में आ रही है? अरे कोई ऐसा वैसा होगा, पता नहीं क्या मंत्र करके दिया, ये प्रसाद तुझे लेना नहीं है और लेना मत, इसको ला बाहर फेंक लेते हैं। तो बेचारी क्या करे, वो गई और कहाँ फेंक के आ गई? गांव का जो गोबर इकट्ठा होता नहीं अपने रोड़ी के वहाँ उकड़ी माते, उसके अंदर डाल के आ गई। वो तो बात को भूल गई। 12 वर्ष बीते, वापस गुरुदेव को याद आया कि बच्चे को लाना है। जब 12 वर्षों बाद में वापस आए तो आते ही मैया को बोला, मैया कैसे हो? के ठीक हूँ, बच्चा कहाँ है? बोले महाराज यहाँ कहाँ बच्चा है? अरे 12 साल पहले हमने आपको बबूती दी कि हाँ दी थी, वो बच्चा कहाँ है? कि वो तो मैंने वहाँ पे डाल दी। जैसे ही गए तो आवाज़ लगी, एक सुंदर बालक निकला गोबर में से। इन्होंने उनका नाम रखा गया, गोबर में पैदा हुए ना, गोबर में रहे ना 12 वर्ष तक, गोरखनाथ नाम रखा गया। वही गोरखनाथ जी महाराज जब आगे जाते हैं, भिक्षा लेने के लिए जाते हैं, मैया बहुत रोई, मेरा बेटा दे दो मुझे। नहीं बेटा। तो बच्चे ने बोल दिया कौन सी माँ, किस माँ की बात करे जिसने मेरे को 12 वर्ष तक गोबर में रखा? तो निकल जाते हैं। जब गोरखनाथ जी महाराज, मच्छिंद्रनाथ जी महाराज साधना में बैठे, देखो शिष्य कैसा होना चाहिए, शिष्य और गुरु की परंपरा का एक साधना बता रहा हूँ। शिष्य कैसा होना चाहिए? गोरखनाथ जी महाराज जैसे ही जाते हैं नगरी में, भिक्षा लेने के लिए जाते हैं, और भिक्षा लेके जब वापस आते हैं, संत गुरुदेव को प्रसाद जिमाते हैं,
और प्रसाद बाद में गुरुदेव को वो दही बड़े बहुत अच्छे लग गए, और इतने अच्छे लग गए गुरुदेव ने बोला बेटा गोरख वापस जा, थोड़े दही बड़े और लेके आ, कि गुरुजी आदेश से तो मुझे जाना पड़ेगा। और जैसे ही गया, जिस घर से दही बड़े मिले थे उस घर में जाकर गोरखनाथ जी महाराज ने अलख निरंजन की आवाज लगाई। वो मैया बाहर आई और चिल्लाने लग गई, तू ढोंगी है, तू पाखंडी है, तेरा पेट भरा नहीं है, इसलिए तू बार बार वापस मांगने के लिए आ जाता है। तुम लोगों की आदत ऐसी होती है कि मैया इतना गुस्सा मत करो, मेरे गुरुदेव ने बोला है इसीलिए मतलब मैं वापस आया हूँ, नहीं मुझे नहीं खाना है। क्या नहीं नहीं मैं जानती हूँ तुम पाखंडियों की बात है, क्या ऐसा ही अगर तू गुरु भक्त है तो बोल मुझे क्या दे सकता है, मैं भिक्षा दूंगी, मुझे बदले में क्या दे सकता है। तो उसने बोला मांग के तो देखो, क्या देख नहीं दे पाएगा, क्या नहीं मांग के तो देखो, कि ऐसे ही अगर तू सच्चा गुरु भक्त है तो मैं दही बड़े के बदले में तेरी आंख निकाल के दे दे। बोला मैया लेके तो आओ। जैसे ही मैया लेने के लिए गई, गोरखनाथ जी महाराज ने अपनी साधना के आंख को निकाल के हथेली में रख लिया, और जैसे ही माता जी आए, देखा ये क्या कि आपने आंख मांगी, मैं मेरे गुरु के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो आपने आंख मांगी, आपका आंख का काम है, आप आंख लीजिए और मुझे एक दही बड़ा दे दीजिए। ये एकदम वो माँ रोने लगी कि मैंने ऐसा नहीं जाना, ऐसा योगी नहीं देखा तुम्हारे। और जैसे ही वो गए, गोरखनाथ जी महाराज की आंख में जब खून देखा तो गुरुजी ने बोला क्या हुआ बेटा, कि मैया ने आंख मांगी थी मैंने दे दी। फिर गुरुजी ने साधना के माध्यम से उनकी आंख वापस ठीक की। तो के इसलिए कहते नहीं गुरु रे वचनों में दोरो हालणो रहणो खांडा वाली धारा, धारा पलटे तो पछे दुख पावे, ज्यादा वे सीधू नरक रे द्वारा। बहुत ही मतलब गुरु के शब्दों के अंदर गुरु का आदेश का पालन करना हर किसी के वश की बात नहीं है। कोई लोग कर देते, कोई फॉर्मेलिटीज में करते, कोई मजाक में ले लेते हैं। तो आप लोगों से प्रार्थना है अपने गुरु के प्रति आप मिलो या ना मिलो, पर गुरु के प्रति आस्था आपकी कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखें। और जो गुरु के प्रति आस्था नहीं रखते हैं, आज हमने गुरु के प्रति आस्था नहीं रखी होती तो आज इस लेवल पे हम कभी नहीं आते, ये ध्यान रखें। और आपको एक काम करना है, घर में अगर आपके पैसों की कमी है या कोई परेशानी है या सगाई सगपन नहीं हो रहा है या धंधा नहीं चल रहा है या फिर आपको कोई बीमारी ने घेर लिया है या पैसे बहुत कमाते पैसे नहीं टिकते, तो आपको डेली एक 5 या 7 मिनट का टाइम लगेगा, वो पूरा हो जाता है 7 मिनट के अंदर। क्या करना है, जो रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है केवट का,